नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी पर शक्ति उत्सव। नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। हम आपको देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों की यात्रा पर ले चलेंगे। सबसे पहले बात शक्ति के उस अनोखे धाम की जहां श्रद्धा और शौर्य का अद्भुत संगम नजर आता है। मैं बात कर रही हूं थार की वैष्णो कहलाने वाली तनोट माता की। ये वही तनोट भवानी है जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश के रणबांकुरों की ढाल बन गई थी। कहा जाता है कि 1965 के युद्ध के बाद जब माता के मंदिर और तनोट पर पाकिस्तान के दागे गोलों की गिनती की गई तो उनकी संख्या 3000 के पार थी। लेकिन उस रोज तनोट में किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। रणबांकुरों के राजस्थान में फैले रेत के अथाह समंदर के बीचों बीच बसा है मां भवानी का ये अद्भुत दरबार, जहां प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली मरुधरा की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति के चंदन के साथ साथ मां भवानी की आस्था के रंगों का भी मेल नजर आता है। मां जगदम्बा का ये धाम श्रद्धा और शौर्य की कहानियों में पगा ऐसा तीर्थ स्थल है जहां आकर देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। ये राजस्थान में पाकिस्तान से लगी हजारों किलोमीटर लंबी रेतीली सीमा पर जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर दूर बना तनोट राय मंदिर है, जहां पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजती हैं तनोट की मां भवानी। ये वो देवी हैं जो वतन के रखवालों की रक्षा करती हैं। ये वो देवी हैं जो भारत पाक युद्धों की गवाह हैं। ये वो देवी हैं जिनके प्रकोप से पाकिस्तान की सेना कांप उठी थी। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर बम वगैरह कुछ डाले गए थे जो फूटे नहीं माता जान की कृपा से। हम मंदिर में हमारी बहुत आस्था, बहुत लोगों ने सुना, काफी लोग विजिट करके गए यहाँ पे, इसीलिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बना के यहाँ पे हम लोग आए माता जी के मंदिर के लिए। ये वो देवी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। यूं तो तनोट माता मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। बताया जाता है कि तनोट में सन 828 ईस्वी में देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। सदियों तक तनोट और उसके आसपास फलती फूलती पीढ़ियां सदा मां भवानी के आंगन में श्रद्धा से शीश झुकाती रही। जब ये मंदिर आज जितना विशाल और भव्य नहीं था बल्कि एक 4 दीवारी के बीच पेड़ की छांव में चबूतरे पर मां का दरबार सजता था। वो 1965 का साल था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त पाकिस्तान का निशाना तो कश्मीर था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा सुलग रही थी। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह भारतीय सीमा में मौजूद तनोट गांव की तरफ मोड़ दिया था। उस समय पाकिस्तान ने इतनी भीषण बमबारी की थी कि केवल मंदिर परिसर में ही लगभग 450 बम गिरे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पाकिस्तानी सेना की तोपों से गोले निकल तो रहे थे, लेकिन वो गोले जहां गिर रहे थे वहां धमाका हो ही नहीं रहा था। इस बात से बौखलाकर पाकिस्तानी सैनिक गोले दागते रहे, लेकिन उस रोज तनोट की भूमि पर ना तो कोई गोला फटा और न किसी का बाल बांका हुआ। ये तनोट की धरती पर मां भवानी की कृपा की ही छाया थी, जिसने दुश्मन की अग्नि वर्षा के बीच भी उस वक्त पेड़ के नीचे मौजूद 8 भारतीय सैनिकों को बिल्कुल सुरक्षित रखा। ऐसी मान्यता है कि उस रोज एक अदृश्य ढाल की तरह मां ने सभी की रक्षा की। मंदिर के आसपास बम गिरे जरूर, लेकिन फटा एक भी नहीं।
ये माँ की ही महिमा थी, जिसके आगे पाकिस्तान भी घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। आज भी वो पाकिस्तानी बम जो 1965 में मंदिर के आसपास और मंदिर परिसर पर पाकिस्तान ने दागे थे, वो साबुत मौजूद हैं और माँ तनोट की महिमा की कहानी सुना रहे हैं। उस दिन के बाद से माँ के इस चमत्कार के आगे सभी नतमस्तक हो गए। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हुआ और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। (1965) युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई और बीएसएफ ने यहां अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। बाद में यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया। आज भी मंदिर के नजदीक शान से खड़ा ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने मां के दर पर पहुंचते हैं। जितना मशहूर मां का ये मंदिर है, उतनी ही मशहूर है यहाँ की आरती। कहते हैं देवी मां की जैसी जोशीली आरती यहाँ होती है, वैसी दुनिया में कहीं और नहीं होती। तनोट माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। तनोट माता को उनके भक्त रुमाल वाली देवी के नाम से भी पुकारते हैं। दरअसल यहाँ कई सालों से ये मान्यता है कि यहाँ रुमाल बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में माँ के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही रुमाल बांधते आए हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भक्त माँ का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं और रुमाल खोलते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालुओं के ही रुमाल बंधे हुए हैं। यूं तो साल भर भक्त मां अम्बे के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि के मौके पर तनोट माता मंदिर में मानो भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देश और दुनिया भर से आए भक्त तनोट भवानी के दरबार में श्रद्धा के फूल चढ़ा रहे हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात यूपी के मिर्जापुर में विराजमान मां विंध्यवासिनी की। विंध्याचल पर्वत पर मौजूद आदिशक्ति मां भगवती के इस धाम में लाखों करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था है। मां विंध्यवासिनी और विंध्याचल से उनके रिश्ते का पुराणों में कई जगह पर जिक्र मिलता है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे मां, आप पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर सदैव विराजमान रहती हैं। तो वहीं पद्म पुराण में भी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि एक पौराणिक कहानी इन्हें श्री कृष्ण की छोटी बहन भी बताती है। क्योंकि गहरी आस्था जुड़ी है। यहाँ का भव्य दरबार बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत दरबार सजा हुआ है। भक्तजनों की बहुत सारी भीड़ें हैं यहाँ पे और सब श्रद्धा भक्त अपने अपने इच्छाएं लेकर माता रानी के दरबार में यहाँ पे आ रहे हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें माता रानी को। मेरी बस यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबके। पौराणिक मान्यताएं ये बताने की राह तक रहा है। उसके शीर्ष पर माँ भगवती तब से आज तक यूं ही विराजमान है। सदियों से ये पौराणिक कहानियां विंध्य क्षेत्र से माँ विंध्यवासिनी के संबंध का बखान करती आ रही है। माँ भगवती के इस पावन धाम में यूं तो साल भर भक्तों और यंत्र तंत्र के साधकों का तांता लगा रहता है, लेकिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा की सुबह नवरात्रि के आरंभ के साथ ही यहाँ भव्य मेले की शुरुआत हो जाती है। अल सुबह मंगला आरती के साथ ही विंध्याचल धाम माता के जयकारे से गूंज उठता है। इसके साथ ही नवरात्र में मां के दिव्य दर्शन पूजन का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसमें भक्तों की संख्या हर रोज लाखों की संख्या को पार कर जाती है। इतने श्रद्धालु इतने आराम से दर्शन कर रहे हैं माता का कि कुछ कहना नहीं है। पहले पतली पतली गलियों से हम लोग को होकर आना पड़ता था,
और अब इतना चौड़ा फैल रास्ता है कि सारे श्रद्धालु आराम से आ रहे हैं और पंडा समाज और यहाँ की लोकल प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। इस बार भी नवरात्र में जहां देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, 9 दिनों तक आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी की नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है। भगवती के लिए मन में अगाध आस्था लिए भक्त देश के कोने कोने से यहां पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के धाम से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको शक्ति के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाएंगे जिनकी आस्था की ज्योति सदियों से जगमगा रही है। श्रद्धा की वो अद्भुत ज्योति जो हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बिना किसी स्रोत के ज्वाला रूप में विराजमान है। यहाँ मंदिर के मुख्य भाग में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि अखंड ज्योति है जो बिना घी बाती के 24 घंटे जलती है। आज तक ना ये बुझी है और ना इनकी लौ कम हुई है। हिमाचल के कांगड़ा में मौजूद मां ज्वाला देवी के धाम से लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है। आपको दिखाते हैं कि नवरात्र के अवसर पर कैसा सजा है मां ज्वाला देवी का दरबार। आस्था की एक ऐसी ज्योति जो सालों से नहीं बल्कि सदियों से जल रही है। वो अग्नि जो करोड़ों भक्तों की आस्था की प्रतीक है। देवी का वो धाम जहाँ जितनी आस्था है उतना ही चमत्कार भी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शक्ति स्वरूप मां दुर्गा का ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसकी दिव्यता यहाँ की चमत्कारी ज्योति के रूप में साक्षात नजर आती है। माना जाता है कि ये ज्वाला मां दुर्गा के स्वरूप का वो अंश है जिसकी लौ आज तक कभी नहीं बुझी, न उसे कोई बुझा पाया, न ही कभी उससे जुड़ी आस्था की डोर ही टूट सकी। कांगड़ा का मां ज्वाला देवी मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि मां साक्षात ज्वाला के रूप में यहाँ मौजूद हैं। न घी न तेल न बाती, फिर भी सदियों से ये ज्वाला यूं ही धधक रही है। ये ज्वाला क्यों जल रही है, कैसे जल रही है, कब तक जलेगी और अब तक कैसे जलती रही, इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश पिछले 200 सालों से वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन भक्त तो वैसे भी मां के चमत्कारों के आगे नतमस्तक रहते हैं, वो सवाल नहीं करते हैं। ये मंदिर सदियों से उनकी आस्था का केंद्र जो है और भक्तों के लिए ये बस मां का चमत्कार है। मान्यता ये है कि जब सती ने पिता के घर यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर प्राण त्यागे थे तो दुख और क्रोध के आवेग में महादेव देवी सती का शव अपने कंधे पर लेकर भटकने लगे। तब उन्हें शांत करने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। मान्यता है कि सती की जीभ यहाँ गिरी थी और ज्वाला रूप में उसी की पूजा होती है। मंदिर में ऐसी 9 ज्वालाएं हैं जो सदियों से यूं ही जल रही हैं। न ही कभी इनकी लौ कम हुई, न ही ये कभी बुझी। भोग भी लगाया जाता है तो प्रसाद जलता नहीं है, केवल लौ जलती है। ऐसा माना जाता है कि ये ज्वालाएं देवी का मुख है। यही वजह है कि इस जगह का नाम ज्वालामुखी है। माना जाता है कि मंदिर में मौजूद ये 9 ज्वालाएं भगवती के 9 रूप हैं, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्तर भारत की इन प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन मां ज्वाला देवी का ही होता है।
मुख्य ज्वाला धरती में 3 फीट नीचे है। यहाँ दिन भर भक्तों का रेला लगा रहता है। पूजा के बाद जब भक्तों को मां का चरणामृत दिया जाता है तो उसमें भी साक्षात लौ नजर आती है। कोई इसे चमत्कार समझता है तो कोई रहस्य। ये ऐसे रहस्य हैं जिसे जानने की कोशिश तब से हो रही है जब से ये चमत्कार हो रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी के इस चमत्कार को अंधविश्वास माना था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बह रही नदी का मुख मोड़ उसे नहर के रूप में मंदिर की तरफ ले आया। लेकिन पानी के प्रचंड वेग में भी ये ज्वाला बुझ नहीं सकी। इस घटना के बाद अकबर को एहसास हुआ कि मंदिर में कोई चमत्कारी शक्ति जरूर है। इसके बाद अकबर दिल्ली से पैदल नंगे पांव सोने का छत्र लेकर मां को चढ़ाने इस मंदिर में आया था। लेकिन अकबर के अहंकार ने श्रद्धा के सोने को सामान्य धातु में बदल दिया। मंदिर में ये छत्र आज भी रखा है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान सका कि आखिर सोने का ये छत्र कौन सी धातु में बदला है। वक्त के साथ पीढ़ियां बदली, दौर बदला, राजे रजवाड़े गए, मुगलिया सल्तनत का सूरज भी अस्त हुआ और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज कायम हुआ। अंग्रेजों के राज में भी ज्वाला देवी का रहस्य जानने की कोशिश हुई, लेकिन उनके हाथ असफलता ही लगी। और अब बात मां दुर्गा के उस धाम की जहां माता सृष्टि स्वरूप में विराजमान है। शक्ति के इस धाम को सृष्टि का मूल आधार कहा गया है। जिस स्थल पर आकर ऋषि मुनियों तपस्वियों को मोक्ष का मार्ग मिला, संसार को सार मिला, जगत को आधार मिला, वो है गुवाहाटी में नीलांचल की गोद में बसा मां कामाख्या देवी का धाम। इस मंदिर के पौराणिक इतिहास का एक सिरा ज्ञान, आस्था और आध्यात्म से जुड़ा है, तो वहीं एक सिरा तंत्र साधना से भी जुड़ता है। माना जाता है कि ये शक्ति का वो सिद्धपीठ है जिसके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शक्ति संसार का आधार है और देवी के शक्तिपीठ रहस्यों का भंडार है। असम का कामाख्या मंदिर देवी एक ऐसा ही अनुपम और अनन्य शक्तिपीठ है। असम में नीलगिरी पर्वत पर मौजूद ये मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत माना गया है। गुवाहाटी में मौजूद इस धाम को देवी के 51 शक्तिपीठों का मूल माना गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति का कारक कहा गया है। इस धाम से ब्रह्मपुत्र का वेग जुड़ा है। नीलांचल की गोद में बसा ये वो मंदिर है जहां नारी शक्ति का उत्सव होता है। ये मां का वो सिद्ध धाम है जहां तंत्र साधना की सिद्धि होती है, जिसे तंत्र मंत्र की जननी माना गया है। मंदिर में मां की किसी मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि मां अपने निराकार स्वरूप में यहाँ विराजती हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था। इस क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि कामाख्या एक प्राकृतिक शैलदीप है, जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस पूरे क्षेत्र को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शंकर को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। मान्यता है कि भगवती ने नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को जीवन दान दिया, इसलिए ये क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना गया है। इस स्थान पर तांत्रिक कामाख्या देवी को तंत्र की देवी के रूप में पूजते हैं और दुनिया भर से तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। कहते हैं कि एक तांत्रिक अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मंदिर का दर्शन जरूर करता है। लेकिन तंत्र मंत्र के संसार और साधकों से परे नवरात्र पर्व के दौरान देश के कोने कोने से हर उम्र के श्रद्धालु मां कामाख्या के दरबार में ही हाजिरी लगाते हैं। सृष्टि की रचना का विधान करने वाली जगत जननी से आशीर्वाद पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको ले चलते हैं अगरतला में मौजूद मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार। राजराजेश्वरी, ललिता गौरी, लीलावती, षोडशी, पुराणों में इनके अलावा और भी जाने कितने ही नामों से देवी त्रिपुरा सुंदरी का वर्णन मिलता है। जिन देवी के नाम में ही सुंदरी है, वो अपने भक्तों को हमेशा रूप, यौवन और सौंदर्य का वरदान भी देती हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी को देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है, जिसके चलते दुनिया भर से तंत्र मंत्र की साधना के लिए साधक यहां जुटते हैं। दिवाली पर यहां विशाल मेले के आयोजन किया जाता है। इन दिनों इस मंदिर में नवरात्रि के चलते भक्तों का रैला लगा हुआ है। नवरात्र के साथ ही त्रिपुरा के उदयपुर में सज गया है मां त्रिपुर सुंदरी का दरबार। देवी मां अपने इस धाम में त्रिपुरेश्वरी देवी के रूप में विराजमान है। माता बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर देवी सती के मां त्रिपुर मंदिर के बारे में किंवदंती है कि यहाँ के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 5 फुट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक दूसरी प्रतिमा भी है। ये मूर्ति माता भुवनेश्वरी की है, जिन्हें छोटो मां यानी छोटी मां कहकर पूजा जाता है। इस मूर्ति के बारे में मान्यता है कि इस प्रतिमा को राजा धनमाणिक्य अपने साथ युद्ध में भी लेकर जाते थे और देवी रण क्षेत्र में उनकी रक्षा करती थीं। हर साल दीपावली के मौके पर इस मंदिर में विशाल मेला लगता है, जब काली पूजा के लिए पूरे देश से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन को पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल देवी का ये धाम नवरात्रि की रौनक से गुलजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था की जड़ें जितनी गहरी हैं, आस्था के स्वरूप भी उतने ही अलग हैं। चलिए अब आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलते हैं जहां कोई मूर्ति नहीं, बल्कि देवी के झूले यानी पालने की पूजा होती है। प्रयागराज के इस शक्तिपीठ में भारी संख्या में लोग दर्शन को पहुंचते हैं और नवरात्रि के इस शक्तिपीठ की रौनक अलग ही होती है। आस्था के पालने पर पूजा जा रहा ये शक्ति का स्वरूप है। तीर्थराज प्रयाग में मौजूद मां अलोप शंकरी का ये धाम 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। ये मंदिर अलोप शंकरी देवी नाम से मशहूर है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ शिव की प्रिय सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। यहीं आकर मां का अंग अदृश्य यानी अलोप हो गया था। इसी वजह से इस सिद्धपीठ का नाम अलोप शंकरी पड़ गया। उनका जब शरीर जब अंग भंग किया गया विष्णु भगवान के द्वारा, तो यहाँ पर आकर के उनका शरीर पूर्णतः लोप हो गया। इसीलिए यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर केवल झूला होता है। झूले का हम लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ आने पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही हम लोगों की मान्यता है। इस घटना के प्रतीक के रूप में यहाँ झूला रखा गया है, जिसमें लाखों भक्तों की आस्था है। माना जाता है कि यहाँ रक्षा सूत्र बांधने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर मां को केवल नारियल और पुष्प ही चढ़ता है। दूर दूर से श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। हर रोज अलग अलग रूपों में मां के झूले की पूजा की जाती है। प्रयागराज के इस अलोप शंकरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ मां के दर्शनों के लिए उमड़ी हुई है। यहाँ पर हम दिखाएं कि यहाँ पर मां का झूला सजा हुआ है और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है और मां के पालने की पूजा यहाँ की जाती है। जो भी भक्त नवरात्र में यहाँ और वैसे भी जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ देखिए झूला सामने दिख रहा है और इसी मां के झूले की पूजा की जा रही है। इसी मंदिर के दूसरी तरफ मां के 9 अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। इसके साथ काल भैरव, मां शीतला और हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे दिल से फरियाद लेकर आता है, उसकी मनोकामना मां जरूर पूरा करती है। यही प्रार्थना है कि पूरे संसार को, पूरे विश्व को, पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रहें, सब लोग हंसी खुशी रहें। यूं तो अलोप शंकरी धाम में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान मानो सारा प्रयागराज ही मां अलोप शंकरी का आशीर्वाद लेने उमड़ पड़ता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अभी के लिए गुड न्यूज टुडे पर सिर्फ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।